अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम बना रहे हैं लाहौरी चने, जिन्हें आप कह सकते हैं जो चने आप हलवा पूरी के साथ सर्व होते हैं वो चने भी। तो जी चले शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 प्याज, टमाटर, मिर्च, ग्रीन चिली थी 2 और अदरक लहसुन। तो सबसे पहले हम रेडी करेंगे मसाले के लिए कुछ चीज़ें, तो बाद में हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिए हैं मैंने दोनों प्याज को काट के, मैं इसे डार्क ब्राउन कर लूँगी, जैसे आप चावलों के लिए करते हैं ना प्याज को फ्राई, उसी तरह का। अब इस स्टेप पे आप चेंज भी कर सकते हैं, या तो आप इस प्याज को काट के पेस्ट बना लें तो फ्राई कर लें, एक तो तरीका ये है। दूसरा वो है जो मैं कर रही हूँ, प्याज को मैं डार्क ब्राउन कर लूँगी। इससे ये है कि जो चने हैं लाहौरी चने थोड़े से डार्क कलर में होते हैं, तो वो फ्लेवर वो कलर भी हमें मिल जाएगा इजीली, और हमें बाद में चनों को ज़्यादा देर के लिए पकाना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। तो जी यहाँ मैं डार्क ब्राउन जो है वो प्याज कर लूँगी। तो बाद में इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला था इसमें, और प्याज ब्राउन होने के बाद इसे निकाल के रख लें, और ये ऑयल हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। यहाँ जी पेस्ट बना लें अदरक और लहसुन की। 8 जवे मैंने लिए थे लहसुन के, और छोटा सा पीस एक अदरक का था। अब यहाँ हम जी पेस्ट बना लेंगे टमाटर की, और 2 ग्रीन चिली जो हैं वो मैंने ली थी। थोड़ा सा पानी सिर्फ मिक्स करने के लिए उसे ऐड करेंगे, और इसे बिल्कुल पेस्ट बना के साइड पे रख लेंगे। ग्रीन चिली आप स्किप कर दें, अगर नहीं डालनी तो डाल लें, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी ये एक चीज़ ये भी रेडी हो गई। जो प्यूरी हमने टमाटो की बनाई है वो भी इसे बना के साइड पे रख लेंगे। और अब साथ में जो हमने प्याज फ्राई किए हैं, अब उसे देखें कैसे यूज़ करना है। अब इसमें डालेंगे ब्लेंडर में प्याज, और साथ में जाएगा 2 चम्मच दही, और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका ये ब्लेंडर नहीं चल रहा, तो आप थोड़ा सा जो पानी है वो इसमें ऐड कर सकते हैं इसे ब्लेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डालूँगी, वही पानी जो मैंने चनों से उतार के रखा था वही मैंने यूज़ किया है। तो जी ये देखें ये पेस्ट भी रेडी है। तो अब ये सारी चीज़ें रेडी होगी। तो ये चने जो हैं मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, इसे मैंने बॉईल कर लिया था पानी डाल के। ये देखिए इतने हमें कुक चाहिए, नमक डाला था और पानी, और ये बॉईल करके मैंने रख लिए थे 500 ग्राम चने। अब जी आती है कुकिंग की बारी। तो यहाँ आधा कप आप जो है वो ऑयल लेंगे, या तो पहले भी थोड़ा ऑयल था उसी में ही मैं और डालूँगी। आप मेजरमेंट के हिसाब से नॉर्मल जो है कप आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो वो सही, क्योंकि चनों में ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली इन लाहौरी चनों में। तो जो मैंने अब डाला है अदरक और लहसुन, इसे आपने डार्क नहीं करना, बस थोड़ी देर आप इसे स्टर फ्राई करेंगे, और उसके बाद आप इसमें ये जो प्यूरी हमने बनाई थी टमाटर की और मिर्च की, ये डाल देंगे। अब इसे थोड़ी देर इसे कुक करेंगे, और इसमें जो एक आप डाल लें दालचीनी इलायची का एक पीस, और थोड़ी देर हम उसे और कुक करेंगे। थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो तब जो हमने पेस्ट बना के रखी थी प्याज़ों की और दही की वो इसमें डाल देंगे। तो अगर आप मसाले में प्याज को डार्क ब्राउन नहीं कर रहे, कच्चे प्याज जो आप ग्राइंड करके डाल रहे हैं, तो वो जब अदरक लहसुन आपने डालना है तब प्याज डालने हैं आपने पहले, और उसे आपने अच्छे से कुक कर लेना है। उसके अंदर से कोई खुशबू जो है वो ना आए, सही से वो फ्राई हो जाए। उसके बाद आपने टमाटर पेस्ट डालनी है। उसका तरीका ये है, वो भी मैंने बहुत बार बनाया, बहुत मज़े का बनता है। इसका भी फ्लेवर सेम ही आएगा, उसका भी फ्लेवर सेम ही है, बस थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है। उसमें प्याज को कुक करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, बस यही है फ़र्क, वरना फ्लेवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसे कुक करेंगे इस मसाले को, तब तक ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब जी हम डालेंगे स्पाइस। ये है 1 चम्मच मैंने डाली है, टीस्पून थी ग्रीन चिली, रेड चिली, और साथ में चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, और हल्दी आधा टीस्पून था वो भी। और मिर्च जो है वो आप अकॉर्डिंग जैसे आप यूज़ करते हैं, थोड़ी या ज़्यादा वो कर सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े डाली हैं चिली, क्योंकि मैंने इसमें पहले 2 ग्रीन चिली भी डाली हुई हैं, तो इस हिसाब से वो ज़हन में रखना है सारी चीज़ें, वरना एंड पे चिली बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसे आप कुक कर लें मसाला अच्छी तरह, जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझिए आपका मसाला जो है वो रेडी है। अब हम डाल देंगे इसमें चने आप पहले ही बॉईल करके रख लें तो वो ज़रा ईजी रहता है। अब थोड़ी देर मैं इसके साथ मसाले के साथ चने को जो है वो कुक करती रहूँगी, ताकि चने जो हैं वो थोड़ा ये मसाले का टेस्ट जो है वो ऑब्ज़र्व कर लें और थोड़ा ऑयल ऊपर आने लगे। तो जब मैंने चने बॉईल किए थे तो उनके ऊपर जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं था, उसे भी मैंने ड्रेन करते हुए सेपरेट पानी रख लिया था। वही पानी मैं इधर भी यूज़ करूँगी, तो आप भी ऐसे ही करिएगा, इससे ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है।
तो ये वो पानी है जो मैंने चनों के ऊपर से उतारा था। अब ये पानी आप चने तो ऑलरेडी कुक हैं तो उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि उतनी देर से बॉईल ही करना पड़ेगा जितना आप पानी ज़्यादा डालेंगे। और लाहौरी चने जो होते हैं स्पेशली इनमें शोरबा नहीं होता है, तो ये मसाले वाले ही होते हैं। तो अब इसे आप तकरीबन 10 से 15 मिनट या जितने आपको चाहिए इसके थिक उतनी तक आप इसे कुक करें। अब यहाँ हम एक स्पेशल मसाला रेडी करेंगे जो हम इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने लिया एक पीस दालचीनी इलायची का, बादियान का फूल है एक, फ्लेवर के लिए वो यूज़ करते हैं। साथ आप 2 चम्मच लेंगे सूखा धनिया, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ये लिया चॉप्ड वाला। और 1 टीस्पून आप ले लें ज़ीरा। इन सब चीज़ों को डाल के आप ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। अच्छा, ये सारा पाउडर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना हमें चाहिएगा हम वो उतना यूज़ करेंगे, बाकी आप रख लें। तो ये जी कुक हो रहा है इधर, इसे बॉयल आने देंगे और इसे उतना ही हमने थिक करना है कि थोड़ा मसाला जो है वो रह जाए, पानी जो शोरबा ना हो। थोड़े से चने जो हैं वो अंदर आप इन्हें प्रेस करें ताकि वो भी अंदर मैश हो जाएं थोड़े से, वरना मसाला वैसे भी अच्छा बन जाता है इसका जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह डाले हैं। अब मैं थोड़े से डालूँगी ब्लैक पेपर, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और इसे कुक करेंगे। तो अब जी जब बिल्कुल रेडी होने के करीब होगा तब आपने ये मसाले ऐड करने हैं उसमें। तो ये यहाँ मैंने आप 1 टेबल स्पून जो है वो भर के ले लें। तो मैंने ये टीस्पून थी मेरी, तो मैंने छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करके 2 बार डाला है। आप 1 टीस्पून जो है वो भर के ले लें, टीस्पून लेना है क्योंकि इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। चलें जी, अब थोड़ा धनिया डालें, अगर चॉप चिली आप डालना चाहें ग्रीन तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये सालन रेडी है। अब थोड़ी देर में थोड़ा सा आप इसमें रस मिसा टाइप रहने देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बाद में जब खाने के दौरान दोबारा गर्म करते हैं ना सालन तो वो फिर और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब ऊपर ऑयल आने लगे तो समझें आपका सालन जो है वो रेडी हो गया। तो यहाँ जो है आलमोस्ट जो सालन, तो वो देखें आप साइड किनारों पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है। तो ये सालन रेडी था इधर। और नमक आप चेक कर लें इसी दौरान, अगर कुछ और डालना हो तो आप डाल लें, क्योंकि हमने चनों में भी नमक डाल के बॉईल किया था तो मेरा उस हिसाब से ठीक था। तो ये हो गए, ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं एंड। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें गरम गरम रोटी के साथ, या फिर नान चने के पूरी के साथ, या फिर तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ। बहुत मज़े का लगता है। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। गुड बाय।